भारत और चीन एक दूसरे के कितने करीब आ रहे हैं। हाल फिलहाल के दिनों में कुछ घटनाक्रमों को देखेंगे तो स्थिति कुछ सामान्य सी लगती है। जैसे कि भारत के विदेश मंत्री का चीन के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात करना, या फिर चीन की तरफ से 18 महीने के बाद अपने राजदूत को भारत में नियुक्त करना और राजदूत के जरिए से उनकी भी बातचीत होना। यानी राजनयिक स्तर पर फिर एक बार विदेशी चैनल्स के माध्यम से बातचीत हो रही है। भारत और चीन एक दूसरे के साथ संपर्क में है, संपर्क टूटा नहीं है। और इतना काफी नहीं था तो हो गई एक और बैठक। एनएस अजीत डोभाल चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मिले। क्या हुआ इस बैठक में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, वंदे भारत, भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर हाल ही में रूस पहुंचे। रूस के बाद वो यूरोप के दौरे पर हैं और इन सब के बीच में एनएस अजीत डोभाल भी सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे। एनएस स्तर पर ब्रिक्स देशों की मुलाकात होनी थी, लेकिन इस मुलाकात से इतर सबसे विशेष रही और सबसे बड़ी हाईलाइट रही ये मुलाकात चीनी विदेश मंत्री वांग यी और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की ये बैठक। इस बैठक में दोनों देशों ने भारत चीन के बीच सीमा पर विवाद को लेकर चर्चा की। रूस यूक्रेन जंग को लेकर के भी चर्चा हुई, ऐसा अंदाजा लग रहा है। लेकिन बात हम एलएसी को लेकर हुई, दोनों देशों के बीच बातचीत की करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने सेंट पीटर्सबर्ग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ मुलाकात के दौरान भारत से जुड़े हुए मुद्दे उठाए। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से इसे लेकर जानकारी दी गई। बैठक में अजीत डोभाल ने साफ शब्दों में कह दिया है कि एलएसी का सम्मान होना चाहिए और सीमावर्ती इलाके में शांति की बहुत ज्यादा जरूरत है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक बैठक में दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हो गए हैं कि भारत चीन संबंध न केवल दो देशों के बीच के लिए बल्कि क्षेत्र और विश्व के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत और चीन में जारी सीमा विवाद के बीच इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि डोभाल और वांग यी के बीच हुई बैठक से दोनों पक्षों को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बाकी मुद्दों को जल्द सुलझाने के लिए चर्चा करने के लिए आगे जाकर बात करने के लिए कह दिया गया है। यानी दोनों देश अब बाकी बचे हुए मुद्दों पर बात करेंगे। हालांकि एलएसी पर विवाद को लेकर सैन्य स्तर पर भारत और चीन के बीच में बातचीत जारी है, लेकिन अब जरूरी है कि जल्द से जल्द उन मुद्दों को सुलझाया जाए। और इसी बात को फिर एक बार एनएस अजीत डोभाल ने सेंट पीटर्सबर्ग में चीन के विदेश मंत्री के सामने दोहरा दिया। बैठक के दौरान डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री से कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति, स्थिरता और एलएसी का सम्मान किया जाना संबंधों में सामान्य स्थिति के लिए आवश्यक है। दोनों पक्षों को प्रासंगिक द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। बैठक के दौरान दोनों पक्ष इस बात पर सहमत भी हुए कि भारत चीन संबंध न केवल दो देशों के लिए बल्कि क्षेत्र और विश्व के लिए भी महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर भारत ने बड़े पैमाने पर यह साफ कर दिया कि चीन को लेकर भारत का क्या पक्ष है। एलएसी पर विवाद सुलझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लगातार पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा है कि आखिर भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंध किस तरीके से वापस पटरी पर लौटेंगे। कई साल बीत चुके हैं, ना तो भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में कोई द्विपक्षीय मुलाकात हुई है और ना ही कोई ऐसे संकेत मिले कि दोनों देश आगे जाकर कुछ मजबूत करेंगे। लिहाजा दोनों देशों की मजबूती और एक साथ आकर काम करना दुनिया के लिए अच्छा होगा और बेहतर होगा, ये बात तो दोनों देश मान रहे हैं। लेकिन कब ये विवाद सुलझेगा ये देखना होगा। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें बताइए। जय हिंद।